बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससीआईसीएस पार्ट 1 में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इजी है। जस्ट उसने आपको रिमाइंड करने के लिए कि पीछे हमने मैथ्स में कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे किया था, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट नहायत ईजी है, प्लस माइनस ही करना है उसमें। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन को रिफ़्रेश किया जाए कि हमने कैसे ये चीज़ें देखी थी पीछे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, उसने एक मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और आपसे कहा है ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करें। ओके जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1674 -3 और मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ रही है 2135। तो 3 को स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करें। 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6s are 18 एंड 3 4s are 12। इसी तरह से इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15। अब मैट्रिक्स को एक तो हमने यहाँ पे ये सीखा, स्केलर मल्टीपल होगा मैट्रिक्स का, तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट प्लेसमेंट पे जो एलिमेंट 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 माइनस होगा। 21 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 9, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 3 और 12 में से जो माइनस होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग 15। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -3, 15, 12 -3 ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसी की राइट हैंड साइड को, जो कि कुछ इस तरह से है 3b - a। तो 3 लिखा, ब्रैकेट लगाई, मैट्रिक्स ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी मैट्रिक्स बी की फर्स्ट वैल्यू 1674 माइनस मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2135 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे। 1 - 2, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है 3, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है 1 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है -5। तो ये मेरे पास आया -1 5 4 -1। 3 को तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दें। 3 - 1 से मल्टीप्लाई, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 - 1s are -3। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट 3b - 3a is equal to 3 टाइम ऑफ b - a। ठीक है जी, दिस इज प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में उसने एक मैट्रिक्स ए दिया है और आपसे कहता है शो दैट इसी मैट्रिक्स ए की पावर 4 लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 आ जाएगा। अच्छा जी, कई बच्चे बेवकूफ़ी ये करते हैं, दोनों तरफ पावर 4 ले लेते हैं, तमाम एंट्रीज की पावर 4 लेके तो जी ये क्वेश्चन ख़त्म। नो, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। आपने क्या करना है, ए की डायरेक्ट पावर तो हम ले ही नहीं सकते, तो आपको A4 तक जाने के लिए डियर स्टूडेंट्स पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 टाइम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस करके इनको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा हम मैट्रिक में देखते थे सेम उसी मेथड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होंगे। और मेथड क्या होता था जी, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर, और हेड वाले एलिमेंट को हेड वाले से तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है जी, फिर उसके बाद यही जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे लिख देंगे। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस बाई रूल, और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेकंड रो आ रही है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह से कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 से मल्टीप्लाई 0,
माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये आया प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कुछ इस तरह से आ गया, आयोटा स्क्वायर -1, 0 + 0 0, ये बहुत सेम वैल्यूज़ एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कैंसिल हो गई। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका। अब मुझे तो चाहिए A4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ टेक A4 इक्वल्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं ना इसे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब हम ए स्क्वायर पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, ये देखें, इसकी वैल्यू को दोनों जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ये हमने ए स्क्वायर की जगह पे वैल्यू को 2 टाइम रिप्लेस किया। अब इन्हें हमें जो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 यहाँ पे लाना है। तो फर्स्ट रो इसकी लेंगे और इसका लेंगे फर्स्ट कॉलम। तो टेल को फर्स्ट ऑफ ऑल टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई +1, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे 0/0 0। इसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। उसके बाद सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0/-1 0, -1/0 0, चाहे -0 + 0 कुछ भी लगा दे, आपको पता है 0 हैज़ नो साइन। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 से मल्टीप्लाई 0, और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा +1। तो यहाँ पे 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 0 + 1 इज़ 1। तो जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हमने इसको कर दिया प्रूफ, इट इज़ प्रूफ्ड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, वो इससे आसान है। मैं हमेशा वही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो कदरे आसान होगा, टिपिकल वाला मैं लाजमन खुद से किया करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, आप इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, और जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए स्पेशली देता हूँ जो ना सॉल्व करूँ तो उसको लाजमी प्रैक्टिस आप किया करें। 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें मेंशन कर लें आप। 2 मार्क्स में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड x एंड y, उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं इक्वल, और इनमें ये जो x और y वेरिएबल बोथ साइड यूज़ हो रहे हैं, वो कहता है कि भाई बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स यूज़ करते हुए आप x और y फाइंड। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। आप बेशक बोर्ड में ये ना लिखें, मैंने लिख दिया बाय डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स, आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मुझे अपना काम चलाना है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट के इक्वल रख दिया, ठीक है जी। और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और उसके बाद मैंने फोर्थ को फोर्थ के इक्वल रख देना है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें डेफिनेटली सेकंड के इक्वल आ रहा है, 1 = 1 -3 = -3। इन्हें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए x y, इनमें वैसे भी x y साथ में नहीं आ रहा, तो इन्हें इक्वल रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपने काम चलाना है, x और y फाइंड करना है, तो मैंने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल ले लिया और फोर्थ को फोर्थ के। अब डियर स्टूडेंट्स इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। पुट 1 इन 2, y की बनी बनाई वैल्यू है x की फॉर्म में, इसको 2 में पुट कर दें। 3y के रिप्लेसमेंट पे आ गया x + 3 - 4 = 2x। 3 को ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये आया 3x + 9 - 4 = 2x। तो ये हमारे पास 3x + 5 = 2x। ये स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, 2x लेफ्ट पे आके माइनस हुआ और 5 राइट पे जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। तो मैं इस x की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ दोबारा से 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखें x की रिप्लेसमेंट पे जैसे -5, यहाँ पे x की जगह -5 पुट किया, +3 = y, तो y की वैल्यू आ गई -2। दोनों वैल्यूज़ आपके सामने।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स हैं। इसका भी फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, जस्ट प्लस माइनस ही करना है फर्स्ट पार्ट आपके लिए, और इसका मैं कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट। दिस इज सेकेंड पार्ट, ये मैं कर रहा हूँ जिसमें उसने कहा a+3 विद इन ब्रैकेट 3b-a, ये एवेल्यूएट करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर तो शीट लेंथी है और आप एक ही स्टेप में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ को, तो इट्स ओके। अदरवाइज़ हमारे पास बेहतर ऑप्शन यही है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो b-a को पहले जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं तसल्ली से। b की वैल्यू हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर पे, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। फिर माइनस a की वैल्यू जो है इसको रिप्लेस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास रूल है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 0 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि फर्स्ट में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री थी उसको माइनस किया, माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस। इस तरह से 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, तो 3 माइनस 2। इस थर्ड एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे थर्ड एंट्री है 3, इन्हें माइनस कर दिया। फिर 1 माइनस 1, इस -1 के कॉरस्पॉन्ड -0, इस 2 के कॉरस्पॉन्ड -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास b-a यानी ब्रैकेट हम फाइंड कर चुके। ये आ गया 1 0, 3 - 2 1, -1 -0 -1, 2 -3 -1 एंड 2 -2 इज 0। ब्रैकेट हम फाइंड कर चुके। अब हम टोटल वैल्यू को ले लेते हैं। टेक a+3 विद इन द ब्रैकेट b-a। इसमें अब स्टूडेंट्स आप तसल्ली से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। a की वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस वन -1 1 2 0 3 2 प्लस 3 टाइम ऑफ b-a, जो कि हम ये देखें आप फाइंड कर चुके हैं। इस पूरी वैल्यू को पुट कर दें 1 0 1 -1 एंड 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है पहले ये जो स्केलर हमारे पास आ रहा है ये तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3, 3 0 are 0, 3 1s are 3, 3 -1s are this, 3 -1s are this, 3 0 are 0। अब इन दोनों के दरमियान जो कि प्लस साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। -1 + 3, 2 के कॉरस्पॉन्ड आ रहा है 3, इसी तरह इस 3 के कॉरस्पॉन्ड आ रहा है -3, 1 के कॉरस्पॉन्ड +0, 0 के कॉरस्पॉन्ड -3, इस 2 के कॉरस्पॉन्ड 0। तो ये हमारे पास 3 - 1 2, 1 + 0 1, 2 + 3 5, ये आ गया -3, 3 - 3 0, 2 + 0 दिस इज़ इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने कहा x और y फाइंड करें। ये भी 2 मार्क्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तकरीबन मिलता जुलता ही है, पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसी से मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट्स उसने एक इक्वेशन दे दी है और हमें कहा x और y वेरिएबल जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं इनको फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस 2 को अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1s are 2, 2 0 are 0, यहाँ पे आया 2x, 2 2s are 4, यहाँ पे आया 2y और यहाँ पे -2। इक्वल में डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 आ गया 4, 0 + 2x आ जाएगा 2x, x + 2y चूँकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ गई। 1 + 0 1, y + 4 अनलाइक टर्म्स हैं दोनों एज इट इज़ आ गई। 3 + -2 आ जाएगा 1, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 मार्क्स का जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ओके जी, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक चूँकि हमें यहाँ पे x और y चाहिए तो हम अपना काम चलाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि 4 को 4 के इक्वल लेने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 को 1 के इक्वल लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, 1 को 1 के इक्वल लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। 1 2 3 एंट्रीज़ को कॉरस्पॉन्डिंग जो 3 एंट्रीज़ के इक्वल लेने से x y आ जाएगा। लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट सिंपलेस्ट हैं देखें, ये सेकंड को मैं सेकंड के इक्वल अगर रखूँ मेरे पास x आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये जो 5th एंट्री है इसको 5th के इक्वल रखूँ तो मेरे पास y आ जाएगा। तो इस
जो एंट्री है जिसमें एक्स वाई दोनों आ रहे हैं इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्स वाई चाहिए, तो यहीं से हमारा काम चल जाएगा। यानी सेकंड एंट्री के कॉरस्पॉन्ड -2 आ रहा है, इनको ले लिया। और फिफ्थ जो एंट्री है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्थ एंट्री है 6। हमें x चाहिए, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से y चाहिए 4, इधर माइनस हुआ तो y की वैल्यू आ गई 2। दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज 3.1 के देखे हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।